जिंदगी में यदि 4 लोग आपके जीवन को डिसाइड करने लगे ना, समझिए आपके लाइफ की तबाही शुरू हो गई। और यदि इन तबाही से आप बचना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि इन 4 लोगों की बातों पे ध्यान ना देकर आप खुद पे ध्यान देना शुरू करिए। जब 4 लोग आपको ऑपरेट करने लगते हैं आपके वर्क प्लेस पे, आपके रिलेटिव्स में, आपके घर में, तो वहां से आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो रिश्ते हैं, उसमें बिखराव शुरू हो जाता है। तो मैं बार बार कहता हूं कि इन 4 लोगों को किसने हक दिया कि वो जज करे मेरे बारे में? अरे साहब, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, मुझको मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मतलब ये 4 लोग मेरे बारे में धारणा बना लेंगे तो उसके लिए मैं डंप हो जाऊंगा, उसके लिए मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगा कि ये 4 लोग मेरे बारे में जान गए हैं। अरे भाई, जान गए तो जान गए हैं। उन 4 लोगों को हक किसने दिया? उन 4 लोगों को आजादी किसने दी आपके बारे में जानने का? आपने दिया। आप अपने एग्रेशन, आप अपने गुस्सा, आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सके। इस वजह से ये 4 लोग जान गए कि आप में कितनी वीकनेस है और कितना स्ट्रेंथ है आपका। तो आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी और आपकी मजबूती आपके हाथ में है। आप अपने एग्रेशन पे कमांड करिए, आप अपने क्रोध को नियंत्रित करिए, क्योंकि यह क्रोध बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त। और कभी कभी आप देखते होंगे कि ये 4 लोग आपके जीवन में इतनी गहराई से इन कर जाते हैं। अरे साहब, मैं आपको क्या बताऊं, हमारे भी कुछ पड़ोसी हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं जिनका कोई काम नहीं है, बस एक कुर्सी लगाकर बैठ जाना है बाहर में सड़क किनारे, खैनी चुना के खाना है, बीड़ी पीना है, गांजा पीना है। और साहब, आप जानते हैं ये लोग भी मुझे सजेस्ट करके चले जाते हैं, मुझे भी सजेस्ट करके चले जाते हैं, मुझे भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। और मैं भी उनसे अपनी बारे में जानना चाहता हूं कि वाह चाचा क्या कह रहे हैं। अरे भाई, इन चाचा को किसने आजादी दी आपके बारे में कुछ कहने का? आपके मित्रों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके वर्क प्लेस के आपके कलीग्स को किसने आजादी दी कि आपके बारे में वो बोले? आपने दी। क्योंकि आप अपने घर की प्रॉब्लम्स, आप अपने घर की परेशानियां धीरे धीरे ही सही जब शुरू कर देते हैं किसी और को बताना, आप कोशिश करिए जब इनिशिएट हो वो प्रॉब्लम्स तो उसको आप दूर करिए। और किसी को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर अत्याचार करें। किसी को नियंत्रित करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी हद तक चले जाएं उसको नियंत्रित करने के लिए। और क्यों होगा नियंत्रित? साहब, हम आजाद भारत में पैदा हुए हैं और इस आजादी के लिए ही तो हम लोगों ने कितनी जानें गंवाई हैं, कितने लोगों ने अपनी बलि दी है। क्यों दिया इसने? साहब, वहां भी तो यही बात था कि अंग्रेज हम पर नियंत्रण करना चाहते थे। मैंने उस नियंत्रण को अस्वीकार कर दिया। यह सेम सिचुएशन, यह सेम बातें आपके जीवन में, मेरे जीवन में आती रहते हैं। और हर इंसान एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। तो प्लीज किसी को नियंत्रित करने से बचे और इन 4 लोगों को जज करने की इजाजत ना दें। और मैं तो खासकर कहता हूं, मैं भी कभी इस प्रेशर में आ गया था, इस डिप्रेशन में आ गया था कि ये 4 लोगों की बातों को सोचकर ये क्या कहेंगे। मैं तो उनका फ्रंट से सामना करता हूं, क्योंकि अविनाश को अविनाश जानता है, आपको आप जानते हैं, उनको वे जानते हैं। ये दुनिया वाले की औकात नहीं है कि हमारी कमजोरी और मजबूती के बारे में वो डिसीजन ले और मुझे कन्विंस करे। मैं कन्विंस करने की आजादी नहीं दूंगा। और
अपने जीवन में किसी को दखल अंदाजी करने की आजादी नहीं दीजिए, नहीं तो ये जिंदगी तितर बितर हो जाएगी, कोई संभालने नहीं आएगा मेरे दोस्त। और ये दुनिया झुककर सलाम उसी को करती है जो मजबूती से दुनिया वालों का सामना करता है, वही दुनिया आपको रिस्पेक्ट करती है। तो प्लीज जज योरसेल्फ, खुद को जज करें, किसी और को इजाजत ना दे, जीवन सफल हो जाएगा। दैट्स ऑल।